देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में हमने काफ़ी चीज़ें जान लिया था। जैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन-किन देशों से लगती है, उनकी लंबाइयाँ क्या-क्या हैं, सबसे अधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कौन-सी है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कौन-सी है भारत से, और कौन से देश भारत की सीमा से लगे हैं और उनसे कौन-कौन से राज्य लगे हैं। तो इन सारी बातों का हमने अध्ययन कर चुका था। अब हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 6 भागों में डिवाइड कर लिया था। पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया पश्चिमी मरुस्थल, तीसरा हो गया उत्तर का मैदानी क्षेत्र, चौथा हो गया तटीय क्षेत्र, और पाँचवां हो गया प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और छठवां हो गया द्वीप समूह। तो एक-एक करके हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया, इसका क्षेत्रफल है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, एरिया है 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा है प्रायद्वीप पठार जिसका एरिया है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा एरिया है प्रायद्वीप पठार का। उसके बाद है तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे बड़ा एरिया है प्रायद्वीप पठार का। आगे देखते हैं। देखिए, देख लेते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर में कुनलुन पर्वत से स्टार्ट होती है, उसके बाद आ जाता है तिब्बत का पठार आ जाता है, उसके बाद काराकोरम, फिर लद्दाख, जांस्कर, उसके बाद महान हिमालय आ जाता है, उसके बाद मध्य हिमालय आ जाता है, उसके बाद शिवालिक हिमालय आ जाता है, उसके बाद प्रायद्वीप उत्तर का मैदानी क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद प्रायद्वीप पठार आ जाता है, फिर तटीय मैदान आ जाता है, फिर द्वीप समूह आ जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इन चीज़ों का हम अध्ययन उत्तर का पर्वतीय भाग में करेंगे। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ किसका विस्तार है। देखिए, ये है, देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद इधर है पश्चिम राजस्थान और गुजरात का पश्चिमी एरिया, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद ये हो गया, देखिए ये हो गया तटीय, ये हो गया प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद कुछ हिस्सा समुद्र से सटा है, वह तटीय मैदान के रूप में या तटीय क्षेत्र के रूप में कहलाएगा। उसके बाद जो बीच का एरिया जो बचा ये वाला, ये है उत्तर का मैदानी क्षेत्र। आगे देखिए, कुछ द्वीप समूह है भारत के। ये है द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है, और ये वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, हमारे पृथ्वी पे कुछ तो महाद्वीप है और कुछ महासागर है। महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। तो इनसे संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच जो सर्वप्रथम बना था, मतलब पृथ्वी जब निर्माण हुआ था उसके बाद जो सबसे पहले बना था वो महाद्वीप बना था। जो उच्चावच है वह महाद्वीप बना था। देखिए, अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस नियम के अनुसार ये था कि पहले पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर एक भूखंड हुआ करता, सिर्फ एक ही भूखंड हुआ था जिसे पेंजिया, ये पेंजिया कहलाता था, और जो जलीय क्षेत्र है उसे पैंथालासा कहते हैं, पैंथालासा कहलाया। उसके बाद कुछ आंतरिक हलचल के कारण ये पेंजिया जो है टूट गया, दो भागों में टूट गया। तो ये पहला भाग, ऊपर का भाग कहलाया अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। दो भागों में टूट गया, और जो इनके बीच में सागर बना वह टेथिस सागर कहलाया, ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार। आगे देखते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, और दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय क्या होता है, हिमालय मान लेते हैं ये हिमालय वाला पार्ट है, ये हिमालय हो गया, हिमालय के इस पार चले जाएं तो इसे ट्रांस हिमालय कहेंगे, मतलब हिमालय के उस पार वाले एरिया को, इस वाले एरिया को कहेंगे ट्रांस हिमालय। ये वाला तो हिमालय है ही अपना। तो ट्रांस हिमालय को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। और हिमालय को हम भी इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है महान हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है इसलिए हिमाद्री कहते हैं। और दूसरा है मध्य या लघु हिमालय या निम्न हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं। तीसरा है बाह्य हिमालय या जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्माण हुआ है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे एक एक को डिटेल में। देखिए, हिमालय की आकृति जो है वह है धनुषाकार, धनुष के आकार की है। देखिए, ये है धनुष के आकार की हिमालय है। अगर से हम इसको केंद्र माने और इस तरफ बढ़ते जाएं
तो पहले पड़ेगा हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। और ये है सिंटैक्सियल बेंड या हेयर पिन बेंड, क्योंकि यह पिन के समान लगता है इसलिए हेयर पिन बेंड भी कहते हैं। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, अब मध्य हिमालय को केंद्रीय हिमालय कहते हैं, बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि केंद्र से हम बाहर की ओर चलते जाएं तो सबसे बाहरी हिमालय कौन सा होगा, तो याद रखिए शिवालिक हिमालय सबसे बाहरी हिमालय होगा। देखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है 4500 से 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हो गया था। हिमालय से पूर्व का निर्माण ट्रांस हिमालय का हुआ है। हिमालय के उस पार को ट्रांस हिमालय कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया ही है। उसके बाद ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बनी है। पहला काराकोरम लद्दाख और तीसरा है जांस्कर। काराकोरम जो है सबसे उत्तर में है, सबसे दक्षिण में कह लेंगे तो जांस्कर है। अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है कृष्णागिरी पर्वत। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कि पीओके के कंट्रोल में आता है। उसके बाद देखिए केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, तो पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है केटू को ऊपर लिखा है। तीसरा है कंचनजंगा। इन ट्रांस हिमालय में अनेक हिमनद पाए जाते हैं। अब प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरावट होने का महसूस करते हैं। इसी तरह अगर से 1000 मीटर हम ऊपर चले जाएं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर से हम हिमालय की तरफ बढ़ते जाए ऊपर, तो ऊंचाई तो बढ़ रही है, साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए ये है मान लेते हैं मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि से थोड़ा ऊपर चलते जाएं तो 1000, ये है 2000 है, 3000, 4000, 5000, 6000, ये कुछ पहाड़ियाँ बनी हैं, पर्वत। उसके ऊपर अगर से ऐसे पहाड़े पर्वत बनी है, जो ऊंचाई पे पर्वत हैं उन पर कुछ बर्फ जमा है, ये बर्फ जमा है जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं। और एक यहाँ पे रेखा है स्नो लाइन क्या है कि जो 4200 मीटर है, भूमि से 4200 मीटर ऊंचाई पे एक स्नो लाइन है। आगे देखते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में कुछ हिमनद हैं। पहला है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। दूसरा, सियाचिन घाटी से नुब्रा नदी निकलती है, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन है। देखिए मैप में देख लेते हैं। ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ये देखिए ऊपर वाला जो है पहला काराकोरम श्रेणी है, दूसरा जो है लद्दाख हो गया और तीसरा है जांस्कर। ये तीनों ट्रांस हिमालय का भाग हैं। और देखिए ट्रांस हिमालय के एक पार्ट जो कि काराकोरम है, काराकोरम में ही केटू स्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू। और सियाचिन के बारे में एक और फैक्ट याद कर लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। उसके बाद ये देखिए महान हिमालय शुरू हो जाता है। महान हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये निरंतर लगी है, इसका ब्रेक कहीं नहीं हुआ है। इधर से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगातार फैली है। उसके नीचे है ये हिमालय वाला भाग, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं वो है हिमालय वाला भाग, ये है हिमालय वाला भाग। और इसी के नीचे है, देखिए ये है महान हिमालय वाला भाग। महान हिमालय वाला भाग निरंतर फैला है, निरंतर विस्तारित श्रृंखला इसकी है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा बारवा तक फैला है। और उसके बाद पश्चिम में नंगा पर्वत से मुड़ता है और पूरब में नामचा बारवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से मुड़ता है। महान हिमालय की कुल लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। महान हिमालय में कुछ ऊंची चोटियाँ भी हैं, जैसे पहला है नंगा पर्वत और दूसरा है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और हो गया अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ता है। उसके बाद आए कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, और ये नामचा पर्वत तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता ही है। यहाँ पे देखिए
अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण होता है यहीं से। और देखिए सुलेमान पर्वत श्रृंखला और किरथर पर्वत श्रृंखला, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत श्रृंखला और किरथर पर्वत श्रृंखला कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के संपीड़न से हुआ है। देखिए अगर से दो प्लेट हैं ऐसे, दो प्लेट ऐसे हैं, अगर से ये आपस में ऐसे टकराएंगी या फिर एक दूसरे पे दबाव डालेंगी तो ये एक हिस्सा उठ जाएगा। इसी तरह ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ज़्यादा ऊंचा उठ जाएगा। इसी कारण कहा गया है संपीड़न बल के कारण इसका निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की भू संतति से हुआ है। हिमालय का पालनहार टेथिस सागर को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए हिमालय का भाग, ये हिमालय है, हिमालय का ऊपरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। हिमालय का ऊपरी भाग जो है अवसादी चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टानों में क्या है, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। और फिर मध्य भाग जो है कायांतरित चट्टानों से बना है और आंतरिक भाग अग्नि चट्टानों से बना है। देखिए अब देखते हैं हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है क्योंकि यहीं पे माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में ही। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला कहें तो हिमालय तीसरे नंबर पर आएगा और ऊंचाई की बात करें तो पहले नंबर पर आएगा। लंबी पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद है दूसरा रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और तीसरे स्थान पर आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। और चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। हिमालय की तीन पर्वत श्रृंखला है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य या शिवालिक हिमालय। देखिए महान हिमालय, ये देखिए हिमालय धनुषाकार है। उत्तर पश्चिम में जो चौड़ाई है वह 500 किलोमीटर और पूरा लंबाई इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और ये चौड़ाई उत्तर पश्चिम में चौड़ाई 500 किलोमीटर है और उत्तर पूर्व में इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। देखिए कुछ श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, जिनमें कुछ ऊंची चोटियाँ हैं। तो ये क्रम वाइज है, जैसे नंगा पर्वत हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी गुजरात में पड़ता है। मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मनसालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा बारवा हो गया। देखिए नंगा पर्वत जो है ये पड़ता है पीओके में, पीओके जो कि पाकिस्तान के अंडर में आता है इंडिया का भाग अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो पीओके के अंदर है। नेक्स्ट है कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी, ये यूके यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, ये नेपाल में पड़ता है। और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए हिमालय की कुछ सर्वोच्च चोटियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। सर्वोच्च चोटी में माउंट एवरेस्ट पहले पे आता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में चोमालुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी या आकाश की देवी। दूसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। स्वतंत्र रूप से बात करें तो कंचनजंगा भारत में स्थित है, क्योंकि पीओके में केटू आता है, लेकिन वो अभी विवादित है, तो स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते। महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, मनसालू हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, उसके बाद नंदा देवी हो गया। आप ऊंचाइयाँ याद रखें चाहे ना रखें, ये क्रम याद रखें, जो ये है यहाँ से यहाँ तक जो क्रम है, आप चाहे इधर से इधर याद कर लें, चाहे इधर से इधर याद कर लें, याद रखें जरूर, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी अच्छे एग्जामों में सीक्वेंस लगाने देते हैं कि पश्चिम से पूर्व लगाइए या पूर्व से पश्चिम लगाइए, तो उस समय जब आपको सीक्वेंस याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। देखिए नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय क्या है आगे हम जानेंगे। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
पहले नंबर पे था कंचनजंगा। दूसरे नंबर पे अगर से स्वतंत्र रूप से भारत की बात करें तो नंदा देवी दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कंचनजंगा पहले नंबर पे आ जाएगा। कंचनजंगा तथा नंदा देवी जैव संरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्र घोषित है। देखिए मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल, जिसकी ऊंचाई है 3800 मीटर से 4200 मीटर तक, और महान हिमालय की ऊंचाई थी 4500 मीटर से 5500 मीटर। मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है, जिसे हिल स्टेशन भी कहते हैं। अंग्रेजों के समय हिल स्टेशन बनाया गया था। मध्य हिमालय में अनेकों अनुप्रस्थ घाटियां हैं। अनुप्रस्थ घाटियां क्या होती हैं? देखिए अनुप्रस्थ घाटियां क्या होती है, ये दो घाटी मान लेते हैं, दो पर्वत है, इसके बीच से अगर से नदी बहेगी तो ये अनुप्रस्थ घाटी का निर्माण करेगी। अनुदैर्ध्य घाटी क्या होगी? अगर तो ये मान लीजिए दो पर्वत श्रृंखला है, अगर से दो पर्वत श्रृंखला के बीच में नदी बह रही है तो इसे अनुदैर्ध्य, क्योंकि ये समांतर बह रही है इसलिए अनुदैर्ध्य घाटी कहलाएगी। देखिए घाटी को दो भागों में, दो प्रकार की घाटियां होती हैं। दो पर्वतों के मध्य बहने वाली नदी पर्वतों को काटकर रास्ता बना लेती है, वही समतल रास्ता घाटी कहलाती है। ये दो पर्वत हो गए और नदी यहाँ से रास्ता बना रही है तो यही घाटी कहलाएगी। देखिए नेपाल से कोसी नदी के अलावा एक और नदी निकलती है जो बिहार में बाढ़ लाती है, जिसका नाम है बागमती। आपको पता ही होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और बागमती नदी भी कुछ वैसा ही काम करती है बिहार में। अब देखिए कुछ जान लेते हैं पर्वत प्रमुख घाटियां हैं जो किस पर्वत श्रृंखला में पड़ती हैं, कौन कौन सी नदी निकलती है, कौन कौन सी नदी बहती है या निकलती है। देखिए कश्मीर घाटी पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसमें झेलम नदी बहती है। कुल्लू कांगड़ा घाटी है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, जिससे ब्यास नदी निकलती है। मसूरी घाटी है जो नाग टिब्बा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यमुना नदी निकलती है। काठमांडू घाटी है जो महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में है, जिससे बागमती नदी निकलती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखें।